2 घंटे के अंदर अगर भारत के टॉप 2 खिलाड़ी ये कह दें कि अब इसके बाद हम T20 इंटरनेशनल यहां से नहीं खेलेंगे, तो फिर आप यही सोचते हो कि यार ट्रॉफी जीतने की खुशी मना ली जाए या फिर इस बात के गम में जी लिया जाए कि इसके बाद T20 के रंग में आपको विराट और रोहित नहीं दिखाई देंगे। ये बोलते हुए भी कितना अजीब लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इस बात को कहा, लेकिन रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी दिलचस्प थी हर लिहाज से। वो शायद इसे बताते भी नहीं, अगर आखिर में उनके ऊपर ये सवाल दागा ना जाता, वो शायद बाद में बताते, वो शायद इसका ऐलान कभी और करते, शायद आज ये ऐलान ना होता, शायद आज हमें सिर्फ विराट कोहली के गम पर ही रहना पड़ता कि यार चलो विराट गए हैं, रोहित हैं। लेकिन दोनों के रिटायरमेंट की खबर ऐसी T20 इंटरनेशनल से एक बार फिर क्लियर कर दूं कि कहीं ना कहीं अब जब ट्रॉफी को जीतने का जैसे जैसे जो है वो सिंक इन करते रहेंगे हम, वैसे वैसे हमें ये बात याद आती रहेगी कि अब रोहित और विराट कभी नहीं दिखेंगे T20 इंटरनेशनल्स में इंडिया के लिए खेलते हुए। तो कहां से बात शुरू की जाए? बात इस बात से शुरू की जाए कि आज की जीत को एक 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 मौके पे समअप करना हो तो रोहित शर्मा कैसे करेंगे, और देन राहुल द्राविड के लिए उनके पास क्या मैसेज था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला सवाल यही था, और जाहिर सी बात है वो उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि मौके कई सारे थे, लेकिन एक मौका अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो हेनरी क्लासन का विकेट था जो हार्दिक पांड्या के ओवर में आया। और इसके अलावा उन्होंने बैटिंग की तारीफ करी बहुत ज्यादा, विराट ने जिस तरीके से बैटिंग की, अक्षर की उन्होंने बात करी, उन्होंने बुमराह की बात करी, उन्होंने सबकी बात करी, सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में वो हेनरी क्लासन वाला जो विकेट था ना, वो जो हेनरी क्लासन वाला डिसमिसल था, वो उनकी बातों में एक तरीके से अपर हैंड में रहा, जिसने आपको ये बताया कि विराट कोहली किस तरीके से इन सारी की सारी चीजों को देख रहे हैं, रोहित शर्मा किस तरीके से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। राहुल द्रविड़ को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर यही बात कही कि सबसे ज्यादा अगर इस टीम में कोई ट्रॉफी डिजर्व करता है तो वो राहुल द्रविड़ है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत एडजस्टमेंट्स किए हैं, उन्होंने हर खिलाड़ी के साथ कम्युनिकेट किया है, हर ऊंच नीच में टीम के साथ जुड़े रहे हैं, कई बार टीम को लेकर के बुरा भला भी सुना है बाहर लोगों से, फैंस से, मीडिया से, लेकिन हमेशा टीम के साथ डटे रहे। और इसीलिए आपने आज इतने रॉ एक्सप्रेशंस राहुल द्रविड़ के देखे, चाहे ट्रॉफी के साथ हो, चाहे जश्न मनाते हुए हो, चाहे अपने टीम के खिलाड़ियों की पीठ थपथपाना हो, आपने राहुल द्रविड़ को एक अलग राहुल द्रविड़ देखा। आपने आज वाला राहुल द्रविड़ हमने कभी देखा नहीं था। इसके बाद रोहित शर्मा को वो तमाम मौके गिनाए गए जब उन्होंने अपने मोमेंट में अपने क्रिकेटिंग करियर में बहुत सारे मोमेंट्स जिए हैं, जैसे 2007, इसके बाद 2008 की वो सीबी सीरीज, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना, बहुत सारे ऐसे मौके उन्हें याद दिलाए गए। लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये एक्सेप्ट किया कि ये उनके करियर का सबसे बड़ा मोमेंट है। जिस डेस्पिरेशन के साथ वो यहाँ खेल रहे थे और जीतना चाहते थे इस ट्रॉफी को, वो डेस्पिरेशन इसे सबसे ऊपर रखती है। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वन ऑफ द ग्रेट्स होंगी मेरी, लेकिन मैं जिस तरीके से यहाँ पर चाह रहा था, जो चीजें हम चाह रहे थे, विराट ने उन्हें पहले से ही कह दिया था कि इस बार इस फॉर्मेट में ट्रॉफी लेकर ही जाना है, और उसी तरीके से जो है वो चीजें पूरी तरीके से सच हुई। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक एक बात जो है वो आपके दिमाग में चलती रहती है और फाइनली वो ट्रॉफी के रूप में सच हो गई है, जो चमचमाती ट्रॉफी आपको रोहित शर्मा के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। तो उन्होंने इसको लेकर के सीधे एक एक बयान दिया कि ग्रेटेस्ट मोमेंट है और ग्रेटेस्ट टाइम है उनके क्रिकेटिंग करियर का। सबसे बड़ी बात यह है तो निश्चित तौर पर हो सकता है इससे आगे ग्रेट मोमेंट्स आने वाले समय में हो, लेकिन अभी तक के करियर का सबसे बड़ा और ग्रेट मोमेंट यही है। इसके अलावा जाहिर सी बात है उनसे ये भी पूछा गया कि कैसे मोटिवेट कर रहे थे जब रन बॉल आ गई थी सिचुएशन 30 पे 30, 28 बॉल 30 रन, 24 बॉल 26 रन, इस तरह की सिचुएशन जब चल रही थी, मोटिवेट कैसे कर रहे थे? उन्होंने कहा देखो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, मैं मोटिवेट ही कर सकता था, मैं अपनी टीम को बिखेर नहीं सकता था उस वक्त पर, ये नहीं कह सकता था कि यार गया हमारे हाथ से मैच। हालांकि वो अपने जहन पर ये सोच रहे थे कि एक वक्त पे मैच बहुत ज्यादा उनके फेवर में जा चुका था और हमारे लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था, लेकिन इस बात को उन्होंने वहां कम्युनिकेट नहीं किया अपने प्लेयर्स को। उन्होंने अपने जहन में अपने दिमाग को शांत रखकर, ठंडा रखकर ये सीधे तौर पर बात आगे बढ़ाई कि हमें इस मैच को यहां से भी निकालना होगा। और उसी तरीके से चाहे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाना हो कि विद द विंड इन्हें मारने दें या अगेंस्ट द विंड इन्हें मारने दें, हार्दिक के साथ लगातार बात करना उस आखिरी ओवर में, अगर आपको याद हो, फील्ड प्लेसमेंट सटीक रखना, जसप्रीत बुमराह को लेकर आना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें आपने देखा कि रोहित शर्मा केप्ट हिज काम, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसका जिक्र महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे किया है, जो उन्होंने टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखी है।
इसके बाद जाहिर सी बात है उनसे विराट कोहली पर बोला गया कि विराट पर बताइए कुछ, उन्होंने संन्यास इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल से संन्यास के लिए बोल दिया। रोहित शर्मा ने वही जो तारीफें थी कि भाई हमें पता था ही विल कम गुड, और रोहित शर्मा ने पहले ही कह दिया था कि मे बी ही सेविंग इज बेस्ट फॉर द लास्ट। तो वो चीज मुझे लग रही है कि रोहित शर्मा को पूरा भरोसा था विराट कोहली पर, जो उनकी आज की बातों में एक बार फिर से झलका है। उन्होंने एक बार फिर ये चीज सुनिश्चित की है, फिर एक बार एड्रेस की है कि विराट कोहली कितने बड़े बैटर है, और इसके लिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ही केप्ट हिज बेस्ट फॉर द फाइनल, और वो आज आपने होते हुए देखा। इसके अलावा उनके रिटायरमेंट को लेकर के भी उन्होंने बोला कि हाँ उसने हमने बात करी थी पहले, और इस चीज को लेकर के डिस्कशन हुआ था, और फाइनली जो है अगर उसे लगता है, अगर विराट को ये लगा जो उसने मुझे कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूं इसके बाद, तो वो उसका फैसला है, हमारी तरफ से उसका पूरा सम्मान है। लेकिन विराट ने पहले कम्युनिकेट कर दिया था अपने टीममेट्स को, और जाहिर सी बात है वो यही सोचकर खेल रहे थे कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जीतते नहीं जीतते वो एक अलग मसला है, लेकिन रोहित शर्मा की बातों से और विराट कोहली की बातों से यही पता चला कि उनके जहन में ये है कि भाई ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है। तो वो चीज उन्होंने उन्होंने बात की है उस चीज को लेकर के। स्ट्रैटेजीज को लेकर के उनसे पूछा गया क्या उस वक्त पर सोच रहे थे जब बिल्कुल गेम आखिरी 3 ओवर के बारे में बताइए। बुमराह के ओवर खत्म हो रहे थे ऑलमोस्ट, तो वो रोहित शर्मा ने बुमराह के ओवर्स के बारे में भी बताया, और उन्होंने बुमराह को लेकर के तो यही बोला यार कि मतलब बुमराह के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, तो इससे बेहतर ये है कि बस आप समझ जाओ मैं स्पीचलेस हूं इस वक्त पर, और मैं बुमराह के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो वहां से जो चीजें सामने निकल कर आई, और जो स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट द विंड बॉल करना, फील्ड प्लेसमेंट्स करना प्रॉपर, जसप्रीत बुमराह का ओवर अगर आपको याद हो, हार्दिक के ओवर में शायद 4 रन आए, बुमराह और इकोनॉमिकल रहे, अर्शदीप सिंह ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की, फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत जबरदस्त थी इंडिया की तरफ से, जो हमने बार बार देखा भी। और मतलब चाहे जिस तरीके से उन्होंने हार्दिक को लास्ट ओवर में जाके गए उसके पास मोटिवेट किया कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैप्टन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो चीजें रोहित शर्मा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए नजर आए, बताते हुए नजर आए, जो उन्होंने ग्राउंड पर एग्जीक्यूट किया। यही 5-6 सवाल थे उनसे। उसके बाद उन्होंने जाहिर सी बात है मीडिया जो वहां पर थी उससे उनके साथ फोटो भी खिंचाई है, और बड़ी एपिक फोटो यार, बड़ी किस्मत वाले जर्नलिस्ट हैं जो भी लोग गए हैं, तो उनको भी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस टीम को कवर करने को लेकर के। बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सब वहां पहुंचे हुए थे। तो ये था रोहित शर्मा का T20 कप्तान के रूप में एक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बोलते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम क्या बोल रहे हैं, क्या ये सचमुच में होने जा रहा है। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल आखिरी बार कप्तानी और आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और आगे आने वाले जो फॉर्मेट्स हैं, जो मैचेस हैं, उसमें वो अच्छा करें, बस दिली तमन्ना यही है। 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी 2027 का अगर वो खेलना चाहते हैं, फॉर्म अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, तो खेलो, जीतो उसे भी, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतो और WTC फाइनल भी जीतो। तो चलिए इसी लोभी बयान के साथ, इसी लालची बयान के साथ मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ। इस तरह के और तमाम वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे पूरे दिन भर। जश्न की तस्वीरें, दिल्ली से भयंकर जश्न की तस्वीरें, भाई बवाल काट रखा था, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। वो वीडियो जरूर देखना, उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इंडिया में ट्रॉफी जीतने का मतलब क्या है, हम क्यों मिस कर रहे थे इंडिया का ट्रॉफी जीतना, हमें कौन सी ये ट्रॉफी छूने को मिलेगी, हमें कौन सी रोहित शर्मा पर्सनली आकर मिलेंगे। लेकिन वो जो लोगों का हुजूम एक साथ आता है, कोई किसी को नहीं जानता, गले मिल रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, केबल मांग रहे हैं, मतलब यू से द वर्ड एंड वो वहां था, उस तरह की चीजें वहां पर थी। तो होपफुली ऐसे मोमेंट्स और आते रहे हिंदुस्तान में, जब आवाम एक दूसरे को पूछे ना कि कौन हो भाई, और सीधे जो है वो जश्न में डूब जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, इंडियन टीम को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बट इंडिया के ये 2 लेजेंडरी प्लेयर्स, दुनिया के ये 2 गोट्स अब T20 इंटरनेशनल में कभी दोबारा नहीं दिखेंगे। दैट्स द सैड पार्ट, दैट्स द रियलिटी, और इस रियलिटी के साथ अब हमें जीना है और अपनी टीम को लगातार सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।